हाँ बस हो गया, ओके बस बस बस। ध्यान दो अब। फिजिक्स, फिजिक्स क्लास 1, पहली क्लास है फिजिक्स। सबसे पहले समझेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स देखो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है फिजिक्स। जब तक समझ में नहीं आए तब तक ये हार्ड लगता है, बाकी सबसे आसान है फिजिक्स। इसमें मैथ्स होता है लेकिन मैथ्स जितना हार्ड नहीं होता। जो मैथ्स होता है बहुत ईजी होता है। तो फिजिक्स होता क्या है, हमारे आसपास जो जो चीज़ें हो रही है वो सब फिजिक्स होती है। तू चलता है वो फिजिक्स है, तू खाता है वो भी फिजिक्स है, तू कोई पेन से लिखता है वो फिजिक्स है, कोई सामान उठाता है तो फिजिक्स है, भागता है तो फिजिक्स है। समझ में आ रहा बात। ये पेन मैंने गिराया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना तो पता है, ये ग्रेविटी खींचती है, ये क्या है, फिजिक्स है ना। तो हमारे आसपास जो जो चीज़ें हो रही है वो क्या होता है, फिजिक्स होता है। क्या होता है, फिजिक्स होता है। अब फिजिक्स में हर चीज़ को ना नापने और तोलने की ज़रूरत होती है। फिजिक्स में हर चीज़ को नापना पड़ता है, हर चीज़ को तोलना पड़ता है। समझ में आ रहा बात। जैसे अब ये पानी है तो कितना लीटर होगा, हम नापते तोलते हैं। तो हर चीज़ का क्या है, मेजरमेंट है, हर चीज़ का मेजरमेंट है। तो ये मेजरमेंट शुरू कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था मेजरमेंट वो हमारा हुआ था ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन पता है, जो अंग्रेज़ आए थे हमारे पास, हाँ उन्हीं वहीं से शुरू हुआ था। ब्रिटेन वालों ने सबसे पहले नापने का कंसेप्ट दिया था कि चीज़ों को हमें नापना भी चाहिए। तो वो कैसे नापते थे, वो FPS में नापते थे। किस में नापते थे, FPS। ये FPS क्या होता है, वो लंबाई को फुट में नापते थे। 1 फुट 2 फुट, पैर का फुट होता है ना, 1 फुट 2 फुट 3 फुट। कौन नापता था, ब्रिटेन वाले, अंग्रेज़ कैसे नापना शुरू किया था, फुट से। यही पहले थे जिन्होंने नापने का कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई हर एक चीज़ को नापने की वैल्यू होती है। तो ब्रिटेन ने क्या दिया था, फुट दिया था, F। और वज़न को वो पाउंड में नापते थे। किसको, पाउंड में। किस चीज़ को, वज़न को। तुम्हारा वज़न कितना है तो बोलते हैं 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड, जितना भी है। समझ में बात। तो वो वज़न को पाउंड में नापते थे और टाइम को सेकंड में नापते थे। टाइम को किस में नापने लगे, सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, F का मतलब फुट में, पाउंड में, सेकंड में। तो उन्होंने सबसे पहले वज़न लंबाई को किस में नापते थे, फुट में, और वज़न को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में नापते हैं, है ना। टाइम को सेकंड में नापते हैं। इसके बाद ब्रिटेन वालों ने ये दिया था। तो फ्रांस के लोगों ने भी अपना खुद का क्या दिया, अपना खुद का ये मेजरमेंट दिया कि भाई हम भी अपना नापेंगे और अपने मर्जी से नापेंगे। ठीक है, उन्होंने अपने मर्जी से नापना शुरू किया। उन्होंने रखा CGS। क्या रखा, CGS फ्रांस में। सी का मतलब क्या हुआ, लंबाई को नापने के लिए किस में नापने लगे, C से मतलब लंबाई को कैसे नापेंगे, C सेंटीमीटर, और G से ग्राम में नापने लगे, और S से सेकंड। यानी उन्होंने, फ्रांस के लोगों ने चीज़ों को कैसे नापना शुरू किया, सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में ना। लंबाई को उन्होंने नापा सेंटीमीटर में, और वज़न को नापा उन्होंने ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस वालों का खूब चल रहा था, मतलब ये दोनों आराम से, ये दोनों अपना अपना सिस्टम यूज़ कर रहे थे। ये अपने हिसाब से नापते, ये अपने हिसाब से नापते। लेकिन इन चीज़ों से, दो अलग अलग चीज़ों की वजह से जो व्यापार करते हैं, यानी जो बिज़नेस करते हैं, उनको दिक्कत हो रही है। अगर वो फ्रांस में करते हैं तो उनको इस हिसाब से नापना पड़ता था। फिर अगर ब्रिटेन में जाके ट्रेड करते हैं या व्यापार करते हैं तो उनको इस हिसाब से नापना था। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था उनको। तो उन्होंने अपना खुद का एक नया निकाला। क्या निकाला, खुद का अपना नया निकाला। उन्होंने कॉमर्शियल निकाला। कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक, कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक। तो
तो व्यापारिक का मतलब व्यापार करने के लिए उन्होंने अलग से क्या निकाला, मेजरिंग यूनिट निकाली, मापने के उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने निकाला MKS। क्या निकाला, MKS मतलब उन्होंने लंबाई को नापा मीटर में और वजन को नापा किलो में और टाइम को नापा सेकेंड। ठीक है, ये वाला उन्होंने रख दिया और ये वाला उन्होंने फाइनल कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि उनको वो जब सामान बेचते तो उनको सिर्फ इसमें ही करना पड़ता था, दूसरे ये ब्रिटेन वाला और फ्रांस वाला नहीं करना पड़ा। जब ये सब हो रहा था तब यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में हमारा भी होता, इंडिया का भी होता, लेकिन इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था। क्या था, अंग्रेज़ों का राज था। यहाँ पे चौरी चौरा केस हो रहा था, महात्मा गांधी नॉन वायलेंट मूवमेंट चला रहे थे, ये सब चला रहे थे। तब हम उस टाइम पे गुलाम थे, नहीं हमारा भी कुछ ना कुछ होता है ना, हमारा भी कुछ ना होता, कुछ ना कुछ कैसे कैसे नापते ना, एक पाव नापते हम, लंबाई को क्या बोलते हैं, वज़न को पाव में नापते हो, क्या पता, टाइम को सेकंड में नापते हो और लंबाई को किस में नापते हैं, गाँव में कुछ ना कुछ होता ही है, जो हमारा कुछ ना कुछ होता। लेकिन उस टाइम पे क्यों नहीं हो पाया हमारा क्यों नहीं हो पाया ये मेजरिंग यूनिट, क्योंकि हम गुलाम थे, सिंपल सी बात है। इसीलिए तो ये सब क्या है, ये सब यूनिट्स हैं। क्या है, यूनिट्स, यानी चीज़ों को नापने का, चीज़ों को जिसमें नापते हैं वो यूनिट्स है। ठीक है, तो कमर्शियल है। फ्रांस के ये जो क्या बोलते हैं मेजरिंग यूनिट है, इसको हम मेट्रिक भी बोलते हैं, मेट्रिक। तो बोलते हैं मेट्रिक यूनिट कौन सा है, तो बोलोगे फ्रांस का। अगर मैं पूछूं अगर तुमसे कि FPS किसका है, BTS। वाह वाह, BTS मतलब तू कहाँ जा रहा है। MKS किसका है, कॉमर्शियल का है, या फिर व्यापारिक बोलो, व्यापारिक यानी जो बिजनेस करना चाहते हैं। और CGS कहाँ का है, फ्रांस। इतना याद रहेगा। मेट्रिक सिस्टम किसको बोलते हैं, फ्रांस के सिस्टम, यानी CGS को ही बोलते हैं। CGS का फुल फॉर्म बता, ग्राम और सेकंड। और FPS का पाउंड सेकंड, पाउंड, POUND पाउंड और सेकंड। और MKS का तो याद होगा, मीटर, किलोमीटर और सेकंड। लेकिन जब इन्होंने ये सब निकाला था ना, तब बहुत सारी चीज़ों की खोज नहीं हुई थी, बस किन चीज़ों के बारे में हमें पता था, हमें पता था कोई चीज़ लंबा होता है, किसी चीज़ में वज़न होता है और कोई चीज़ टाइम लेता है, बस इतना ही पता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, हमने डिस्कवरी करना शुरू किया, हमने एक थर्मोमीटर ढूंढा, है ना, तब हमें पता चला थर्मोमीटर की गर्मी भी होती है, गर्मी को भी नापा जा सकता है, ये बात पता चली। फिर बिजली का खोज हुआ कि बिजली को भी नापा जा सकता है। इस सब चीज़ का धीरे धीरे हर एक चीज़ का खोज होता गया, वैसे वैसे हमारे ये जो यूनिट्स हैं ये बढ़ते चले गए, है ना। तो हम इसी को अपडेट करेंगे, कमर्शियल ही चीज़ को अपडेट किया जाएगा, क्योंकि सबसे लेटेस्ट कौन सा था, सबसे बाद में कौन सा आया था, कमर्शियल वाला सबसे लास्ट में आया था। तो अपडेट होगा तो कौन सा होगा, जैसे ये अपडेट हुआ, इस पे अपडेट हुआ ये, और ये अपडेट किस पे हुआ, इसी को अपडेट करूँगा कि इसको अपडेट करूँगा, नहीं तो इसको अपडेट करूँगा। क्या करूँगा, अपडेट। इसको अपडेट क्यों कर रहा हूँ, कोई बता सकता है? नया चीज़ों का खोज होना शुरू किया, बिजली का खोज हुआ, पदार्थों का खोज हुआ, एलिमेंट्स का खोज हुआ। हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में कैसे एलिमेंट्स का खोज हुआ है कि नहीं, तो उनको भी तो नापा जा रहा था, एंगस्ट्रम में नाप रहे थे, सब में नाप रहे थे। तो धीरे धीरे चीज़ों को जैसे जैसे खोजता चले गए हम, इसी का नया वर्जन आ गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें 7 अलग अलग यूनिट आए, 7 अलग अलग। तो 3 तो पहले थे और 3 आ गए, और 3 चीज़ों के बारे में और पता चली। तो देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम SI यूनिट। क्या लिखते हैं, SI यूनिट। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है, SI यूनिट।
SI यूनिट में टोटल कितने यूनिट्स हैं? 7। कॉमर्शियल में कितने यूनिट्स है? 3 और फ्रांस में? 3 मैट्रिक में? 3 ब्रिटेन में? 3 3 है सब में। तो अगर ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा ही लिखा है ना, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट भी बोल सकते हैं, बट बोलने में ये ठीक लगता है तो मैंने ये लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। SI का फुल फॉर्म क्या है? ये सिस्टम है और ये इंटरनेशनल है। समझ में बात? SI यूनिट किसका अपडेटेड वर्जन है? MKS का। और ये MKS कमर्शियल, ये बस इतना ही बता दोगे ना MKS का है, बहुत है, तुम समझ जाएगा एग्जामिनर कि तुम्हें बहुत आता है, कि तुम्हें पता है चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो क्या मैं SI यूनिट शुरू करूं नेक्स्ट पेज में? देखो ये ठीक, तो हम SI यूनिट करते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट है? हाँ, तो हम शुरू कर रहे हैं SI यूनिट्स। SI यूनिट किसका अपडेट है? सर MR MR क्या बोल रहा है? SI यूनिट किसका अपडेट है? कहाँ ध्यान है तेरा? बातें करेगा तो यही ध्यान रहेगा, यही होगा, ध्यान देता ही नहीं। तो हम SI यूनिट देखते हैं। ठीक है, SI यूनिट का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कुछ भी बोलो। तो 3 तो हमें पता थे, बताओ 3 कौन से पहले से थे? अगर ये अपडेट हो रहा है तो कोई तो पहले से 3 तो थे। पहला कौन सा था? गधे, ये किसका अपडेट है? S का। तो MKS तो हमारे पास है ही ना, अगर अपडेट हुआ है तो ये हुआ ना, है कि नहीं? तो अपडेट है तो 3 और आए इसमें नेक्स्ट, तो ये तो पहले से थे। तो SI यूनिट में 3 हमें पहले से पता है। M यानी मीटर, यानी हमें क्या क्या पता है? लेंथ, लंबाई पता है, लेंथ को नापने का पता है मुझे, लेंथ को क्या K से क्या होता है? किलो, यानी मास को, मास यानी वेट, मास बोलो या वेट बोलो एक ही होता है। मास और वेट में थोड़ा अंतर होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये सिर्फ वेट होता है। तो हमें लेंथ, लंबाई को नापने का पहले से पता था, वजन को नापने का पता था, और किसको नापने का पता था? ये किसका नापते थे? टाइम को। तो टाइम को नापने का पता था। ठीक है, ये 3 मेरे को पहले से पता थे। लेकिन चौथा कब आया? क्योंकि नया चीज़ का डिस्कवरी हुआ है ना, नई चीज़ की डिस्कवरी आई, तो सबसे पहले डिस्कवरी किसकी आई? करंट की आई, तो करंट आया। करंट मतलब पता है? बिजली जो होती है, करंट। तो करंट का आविष्कार हुआ, करंट का डिस्कवरी हुआ, आविष्कार नहीं, खोज हुई, खोज हुई, वो तो पहले से था। डिस्कवरी और इन्वेंशन में इतना ही अंतर है। डिस्कवरी मतलब होता है तुम खोज रहे हो, कोई चीज़ पहले से थी, तुम्हें मिल नहीं रहा था, और इन्वेंशन मतलब कोई चीज़ थी नहीं, तुमने बनाया है कुछ, समझ में आए? तो डिस्कवरी और इन्वेंशन 2 अलग अलग शब्द हैं। तो ये हमने करंट डिस्कवर किया, बिजली पहले से थी। उसके बाद क्या आया? उसके बाद हमने धीरे धीरे टेम्परेचर के बारे में लोगों को पता चला कि टेम्परेचर को भी हम नाप सकते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस है, कितना नहीं है कि नहीं। छठा आया, क्या बोलते हैं, लाइट को क्या बोलते हैं? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ये ज्योति तीव्रता है क्या? ज्योति तीव्रता मतलब कौन सी लाइट ज़्यादा तेज़ है, कौन सी कम, उसको भी हम नाप सकते हैं, उसको भी हम नाप सकते हैं। कंट्रोल करते नहीं करते, एक्सपोजर होता है फ़ोन में, लाइट ब्राइटनेस को, सूरज की रोशनी जब तुम देखते होगे, जब तुम फोकस मारते होगे तो कुछ इस टाइप का बनाता होगा, यहाँ सूरज टक 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 टक, यहाँ लाइन, यहाँ शायद सूरज टक 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 टक। इसको हम ऊपर नीचे करते हैं तो पूरा ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है, देखा है कभी? हाँ, तो वही होता है हमारा, वही होता है लुमिनस इंटेंसिटी, यानी ज्योति तीव्रता। लाइट को बढ़ाना है, कम करना, समझ में? हाँ, लाइट कभी कभी एकदम ज़्यादा वाइट हो जाता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, वही होता है लुमिनस इंटेंसिटी। तो उसको भी हम नाप सकते हैं, इस चीज़ की भी खोज हुई। फिर सातवां जो आया, सातवां जो है ना यहाँ का नहीं है, सातवां जो उठ के आया वो फिजिक्स का नहीं है, वो है केमिस्ट्री का। क्या है? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री से एक आया है
अलग जो उठ के आया पटाख से इसमें कूद गया। जब मैंने पढ़ाया था केमिस्ट्री तो ये बात बताया था, केमिस्ट्री साइंस ऑफ साइंस है। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि वो हर जगह घुस जाता है। देखो फिजिक्स में केमिस्ट्री घुस रहा है। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आया हमारा नापने के लिए, लेकिन इनमें से कौन सा केमिस्ट्री से उठ के आया? लास्ट वाला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो हमारे पास 3 चीजें थी और ऑलरेडी, और कौन कौन सी 4 चीजें आ गई? करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आया? जैसे जैसे डिस्कवरी होते गई हमारे यूनिट्स बढ़ते गए, और सभी यूनिट्स को हमने क्या बोल दिया? एसआई यूनिट। ये सारी चीज़ों को लोग मानते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अब इन्हीं चीज़ को दिखाने के लिए कोई ना कोई एक डायमेंशनल इक्वेशन होना चाहिए, डायमेंशनल क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब इसको किस तरीके से मैं दिखाऊं? डायमेंशनल अभी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चीज है वो मैं बताता हूं। ठीक है, किसी भी चीज को दिखाने के लिए, किसी भी चीज को दिखाना पड़ता है हमें, तो किसी भी इनमें से किसी भी चीज को दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए जो सिंबल का हम यूज करते हैं ना, उसी को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे लेंथ को दिखाने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? तो एल यूज कर सकता हूं कि नहीं यूज कर सकता? कर सकता हूं, नहीं कर सकता? वेट को दिखाने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? एम यूज कर सकता हूं, यानी मास। कर सकता हूं, नहीं कर सकता? टाइम को दिखाने के लिए मैं टी यूज कर सकता हूं, टाइम के लिए टी, टी का मतलब टाइम। समझ में आ रहा बात? करंट को दिखाने के लिए आई यूज करते हैं। वाह, अपने मन से आई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आई। करंट को दिखाने के लिए आई, क्या करते हैं? आई। टेम्परेचर को दिखाने के लिए 2 चीजें यूज करते हैं, या तो थीटा या तो केल्विन, या तो थीटा या तो केल्विन, थीटा नहीं तो केल्विन। किस चीज को? टेम्परेचर को दिखाने के लिए। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको दिखाने के लिए CD, सी का यूज करते हैं, इसको सी का यूज करते हैं। समझ में आ रहा बात? सी किसके लिए है? लुमिनस इंटेंसिटी की। हाँ, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या दिखाएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं दिखाएंगे? भाई केमिस्ट्री से उठ के आया है तो तेरे को जगह दे दिया, वही काफ़ी है। अब तेरे को अलग से साइन भी दूं और तेरा याद भी करूं, इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास। तू आ गया, चुपचाप बैठा रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, है कि नहीं है? बस सिंपल। अब लेंथ को जब नापते हैं ना, तो इन सब का क्या करते हैं? पॉलिसी कर देते हैं, बीमा बोलते हैं, बीमा। इनको कभी भी ऐसे नहीं दिखाते, हमेशा ब्रैकेट में दिखाते हैं, तो इसे बोलते हैं बीमा करवा दिया हमने। ठीक है, ये क्या है इसका? ये मैं क्या करवा रहा हूँ? बीमा। किसका बीमा नहीं करूंगा मैं? किसका बीमा मैं नहीं करूंगा? यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। क्यों नहीं करूंगा भाई? भाई ये अब देखो, पड़ोसी आता है तुम्हारे घर में, तो पड़ोसी का पॉलिसी करवाते हो, बीमा करवाते हो? नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? उनसे क्या मतलब? पड़ोसी आए हो, खाओ पियो निकलो, हैं? बीमा करवाया जाए, तुम्हारा पॉलिसी हो रहा है, ये क्या है? इतना तो नहीं है। हम बस इतनी जगह दे दिए कि तुम यहाँ पे रुको, बैठो और जाओ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इन सबको दिखाने का तरीका है। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला इन सबको नापने का मैंने लिखा है? नहीं। लेंथ को क्या एल में नापते हैं? नहीं। तो मैंने नापने वाला यूनिट नहीं लिखा, क्या लिखा है? डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी इसको दिखाने का। अगर मैं पूछूं टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? टी। टेम्परेचर का थीटा या तो केल्विन, थीटा या तो केल्विन। फटाफट याद करिए। लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, करंट का आई, करंट का आई, टेम्परेचर का थीटा या के याद कर लो, कोई बात नहीं, के याद कर लो। थीटा बहुत कम यूज होता है, बट याद रखना थीटा भी इसी का ही होता है। टेम्परेचर का के का मतलब क्या होता है? केल्विन। टेम्परेचर का
के, क्या टेम्परेचर का के, लुमिनस इंटेंसिटी का सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कुछ नहीं, टाइम लेंथ का, मास का, टाइम का, करंट का, टेम्परेचर का, लुमिनस इंटेंसिटी का और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, करंट का, क्या कर रहा है तू, टेम्परेचर का, क्या कर रहा है, टी के, टाइम का, मास का, लेंथ का, लुमिनस इंटेंसिटी का और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कुछ नहीं। अगर मैं मिटा के पूछूं तो अरे देख लो, एक बार देख लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, याद कर लो, 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट याद करो। हो गया मेरा हाँ तो अब बताएंगे ऐसा कौन सा यूनिट था जिसका हमने बीमा नहीं किया था, यानी पॉलिसी नहीं कही थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का नहीं किया था। सबसे पहला क्या था, लेंथ, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, टेम्परेचर, सही बात है। उसके बाद क्या था, हाँ लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब तो पता चली गया, नहीं तो जाके अपने फ़ोन में देखना कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के। और लुमिनस इंटेंसिटी के बाद क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो सबके डायमेंशनल फॉर्मूला बता देना, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, इन सबको दिखाने का तरीका। तो लेंथ का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसका बीमा कर दिया जाए, और मास का, टाइम का, करंट का, टेम्परेचर का है, के या तो थीटा, के नहीं तो थीटा। थीटा का मतलब कोई भी एंगल होता है। चलो देखो, लुमिनस इंटेंसिटी का सी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, भाई तुम आए हो केमिस्ट्री से, आओ खाओ पियो और जाओ, हैं, ठीक है, इतना नहीं, ठीक है, समझ में आया बात। ये इसका है, इसका, ये अपना क्यों देगा भाई, इसके पास 2 बीमा है, हैं, 2 पॉलिसी करवाई इसने, इसकी मर्जी, ये करे यूज़ या ये करे, है कि नहीं। ये तो हमारे थे डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम इसके मेजरिंग यूनिट देखते हैं कि इसको नापते किस में, यूनिट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं। लेंथ को किस में नापते हैं, अरे कैसे एल, हम ये किसका अपडेटेड था, ये ऐसा यूनिट किसका अपडेटेड है, हैं, MKS का अपडेटेड वर्जन है। तो अगर MKS में था कि नहीं, तो लेंथ, ये 3 तो MKS से ही आए हैं, बाकी सारे ऐड हुए हैं ना, तो MKS में लेंथ को किस में नापते थे, यानी इसका आएगा मीटर, मास का केजी, केजी की नहीं केजी, ग्राम तो था हमारा फ्रेंच में, कहाँ ध्यान है। टाइम को किस में नापते थे, सेकंड में, गधे, क्या कर रहा है, MKS का अपडेटेड है, तो MKS में ये 3 MKS दिखने देखो, छोड़, अच्छा। और करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, किस में, एम्पियर में, ए होता है, इसका क्या होता है, एम्पियर। इन सब का एक अलग अलग चैप्टर है, करंट एक चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम पूरा पढ़ेंगे। टेम्परेचर को किस में नापते हैं, के में, केल्विन में ही, किस में, के में ही, के मतलब केल्विन, हाँ केल्विन में नापते हैं वो। तुम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बोलते हो ना, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम केल्विन में नापते हैं, हमेशा याद रखो।
तो इसका यूनिट क्या? देखो इसको दिखाना है, जैसे कि कितना टेम्परेचर है, कितने एम्पियर का करंट आया, तो आप बोलोगे एम्पियर यूज करोगे। समझ में आया बात? उसको नापोगे कि करंट का, जैसे करंट आया उसको नापने का कुछ तो चाहिए ना, तो नापेंगे किस में? एम्पियर में। ठीक है, उसको दिखाएंगे आई से कि करंट है, आई मतलब करंट आया है, लेकिन उसको नापेंगे किस में? एम्पियर में। जैसे लेंथ हम बताएंगे कि लेंथ है इसका, और लेंथ को दिखाएंगे ऐसे, जैसे लेंथ है, लेंथ इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 5, 50 या 5 मीटर, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो लेंथ हम लिखते हैं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, और मीटर इसका यूनिट होता है। ये 5 को बताएगा। समझ में आ रहा बात? तो करंट टेम्परेचर को किसमें नापेंगे? केल्विन में, कि कितने टेम्परेचर, कितना गर्म है, कितना नहीं। समझ में आया बात? लुमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं सीडी में। किसमें? सीडी में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं, नापने का है, इसका फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशन, इसको दिखाने का फॉर्मूला नहीं, बाकी नापने का तो है ही, तो नापते हैं एन में। किसमें? एन में। ये समझ में आया बात? मास को किस में नापते हैं? किलो में। किस में नापते हैं, ये पूछा है मैंने। ठीक है, उसका यूनिट क्या है अगर मैं पूछूं सिंपल लैंग्वेज में? करंट को किस में नापेंगे? एम्पियर में। क्या बोलेंगे? एम्पियर में। टेम्परेचर को किस में नापेंगे? केल्विन में। लुमिनस इंटेंसिटी को सीडी में, वो सीडी छोटा होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है पता है? हमने पढ़ा था उसमें कि केमिस्ट्री में, बुक खोल के देखना। समझ में बात? यानी कितने उसके अंदर सब्सटेंस है, कितने मॉलिक्यूल्स है। समझ में बात? टाइम को किस में नापेंगे? सेकेंड में। करंट को किस में नापेंगे? एम्पियर में। किस में? एम्पियर में। टेम्परेचर में, टेम्परेचर को केल्विन में। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? टी। टाइम को किस में नापेंगे? सेकेंड में। समझ में आ रहा बात? मास को किस में मास को किस में शो करेंगे? एम में। और किस में नापेंगे? किलो में। समझ में बात? कितने किलो का आदमी है पता चलेगा ना। कितने एम्पियर का करंट आता है तुम्हारे घर में, नापते हैं। समझ में बात? नापने का, तो कितने किलो तूने चीनी खाया, आटा खाया, वो सारे वजन को नापते हैं। तो जो गर्मी है उसको भी तो नापेंगे, है ना? नापते कि नहीं? नापते कि कितना डिग्री सेल्सियस है, वो केल्विन में ही आता है। हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तुम्हारी बुक में होगा ये, केल्विन में कन्वर्ट करो। 273 से प्लस कर दो या तो माइनस कर दो, केमिस्ट्री में था। समझ में आया बात? ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में हमने सबसे पहले क्या देखा कि सारे नापने, तो आप नापने का कर दिया। अब नापने से ना, अगर मैं कोई भी बोल दूं, जैसे मान लेते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला किसी को पता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है, अब मैं पूछूं स्पीड को किस में नापेंगे? तुम्हें स्पीड का फॉर्मूला पता होगा तब नापोगे ना, है कि नहीं? रफ्तार को किस में नापते हैं? कोई ना सुना? मीटर में। किलोमीटर। क्या स्पीड पता चलेगी? ये तो दूरी पता चलेगी ना। हाँ, इस टाइप का कुछ होता है, इस टाइप का कुछ होता है कि नहीं होता? तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, तो पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब तुम उसका नाप यूनिट निकाल सकते हो। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर ध्यान दो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी यानी लंबाई, यही हुआ ना। तो लेंथ ही तो हुआ डिस्टेंस भी, तो लेंथ को मैं डिस्टेंस भी तो बोल सकता हूं। तो डिस्टेंस को किस में नापता हूं? मीटर में। किस में नापता हूं? मीटर में। और टाइम को, टाइम को किस में नापता हूं? अपना पर आवर पावर कर रहा है, सेकेंड। तो यानी किसी की रफ्तार को किस में नापूंगा? मीटर पर सेकेंड। आया समझ? अब आ रहा समझ? तो पहले ये भी तो सीखना होता है। डिस्टेंस को हम किस में नापते थे? सुनो पहले, सुनो मेरे को, दिमाग खराब है तेरा। मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस को किस में नापते थे?
डिस्टेंस को किस में नापते हैं? एम यानी एम मतलब क्या है? लेंथ सर मीटर मन कर रहा मारू चला के कुछ हथौड़ा, इससे बंधा हुआ हूं इसीलिए मैं नहीं आया। लेंथ को किस में नापते हैं? एम मीटर में। बोलता नहीं मीटर। और हंस रहा और खून जला रहा है। लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर मीटर में। और टाइम को सर किलो यानी किलो में नापेगा तू। टाइम को किलो में नापेगा, नो सर टाइम को सर सेकंड सेकंड में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस सर यही तो होता है। और एम और डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में। और टाइम को सेकंड में। यानी स्पीड की यूनिट क्या है? यानी स्पीड को नापेंगे किस में? मीटर पर सेकंड में। यानी स्पीड को किस में नापेंगे? मीटर पर सेकंड स्पीड को नापेंगे किस में? मीटर पर सेकंड स्पीड को किस में नापेंगे? मीटर पर सेकंड स्पीड को किस में नापेंगे? मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। क्यों आया पता है? हाँ हाँ। अगर मैं डिस्टेंस का मीटर पर सेकंड आ गया, अगर मैं इसका स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो बता सकते हो क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी बीमा करवाना चाहता हूं स्पीड का तो करवाऊं बीमा। मीटर का बीमा किस में होता है? एल में बीमा कर दिया। और सेकंड का बीमा किस में होता है? टी में। लेकिन बीमा करते वक्त ये ध्यान रखना है कि बीमा करते वक्त कोई भी चीज नीचे नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? नीचे नहीं आनी चाहिए। तो बीमा करते वक्त क्या अपॉन में आना चाहिए कुछ? नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे? एल, और जब कोई चीज नीचे से ऊपर आता है तो उसकी पावर -1 हो जाती है कि नहीं होती? हमने मैथ्स में पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बात पढ़ी है। तो इसका बीमा क्या हुआ? एल टी -1, ये इसका बीमा हुआ। यानी स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? एल टी -1। समझ में आ रही कि नहीं? ये बात किसको याद हो गई? याद हो गई? कुछ भी पूछूंगा तो बता दोगे? बस एक एक से पूछना वरना ये पगला चलो एक एक करके तेरे से पूछता हूँ। चल तू ही बता। टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी टी। करंट को किस में नापते हैं? करंट को के। करंट को के। फिर कौन से करंट का? आई से नापते हैं। सर, नापते ए, किस में? ए, एम्पियर में। एम्पियर में। एम्पियर में। एम्पियर में। अच्छा, करंट को किस में दिखाते हैं? आई में दिखाते हैं। चुप ना तू एक से पूछना तू। तो मैं मिटा देता हूँ डायमेंशन। ये सारी चीजें करते हैं। यानी तुम्हें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुम उसका यूनिट निकाल सकते हो यानी उसको किस में नापा जाएगा, और तुम उसका डायमेंशन यानी बीमा भी करवा सकते हो। करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? चलो हम बीमा करते हैं कि पकड़ पकड़ के सबका। बीमा करवा ले अपना भी यार। मैं मिटा रहा हूँ। अब पूछो ये ठीक से पहले तो गोलू से पूछो। चलो हम स्पीड का बीमा करना चाहते हैं। स्पीड का पहले यूनिट निकालना चाहता हूँ। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, ये याद कर लो, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हिंदी में बोलूँ तो हाँ, तो क्या होगा? टाइम का समय नहीं होगा। हाँ सही है। और स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड को बोलते हैं वेग। स्पीड को वेग बोलते हैं, डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं, और टाइम को समय। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। समय। तो वेग को किस में नापेंगे? तो दूरी को किस में नापते हैं? दूरी को सर दूरी को नापते हैं एल में। वाह, नापेगा ये एल में, सर नहीं एम। एम में। और टाइम समय को किस में नापता है? एस में। तो यानी स्पीड को किस में नापेंगे? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। यानी मीटर बटे सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर बटे सेकंड। मीटर बटे सेकंड। सेकंड। अब अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो टी और तो डिस्टेंस यानी दूरी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? टी नहीं एल। एल होता है। एल कर दिया मैंने। और टाइम का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? टी अपॉन टी। लेकिन जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि नीचे कुछ नहीं आना चाहिए। बीमा कभी भी नीचे नहीं होता, ऊपर ही रहता है। तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? हमने पढ़ा है टी की पावर 1 है, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है रेसिप्रोकेट होके तो -1 हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला याद हो जाएगा, एल टी माइनस वन, है ना। वेग का बीमा कैसे करोगे? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अगर मैं पूछूं एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन का तुम्हें ये बताओ एक्सीलरेशन को किस में नापेंगे? तो सबसे पहली बात तुम्हें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सीलरेशन फॉर्मूला इस चैप्टर में तो नहीं है, एक्सीलरेशन फॉर्मूला किस में हम पढ़ेंगे? मोशन चैप्टर में। लेकिन जिसको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है क्या वो निकाल नहीं सकता? निकाल लेगा आराम से। जैसे एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे त्वरण, त्वरण, क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? बोल तो रहा हूँ एक्सेलरेशन, त्वरण। अब आगे समझेगा, ये जब मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें समझाऊंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा तो निकाल दोगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। यानी हिंदी में बोलूं तो क्या होता है? वेग बटे दूरी, वेग बटे दूरी, अरे समय। हिंदी के चक्कर में ना दिमाग खराब होता है। समझ में आया बात? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया, वेग बटे समय। क्या तुम निकाल सकते हो इसका? तो हम निकालते हैं। इसका क्या निकाले? सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन को नापेंगे किसमें। सबसे पहले स्पीड, स्पीड का भी तुम्हें पता है। स्पीड को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकेंड। किस में नापते हैं? मीटर पर सेकेंड। ये अपॉन होता है ना तो इसको बोलते हैं पर, मीटर पर सेकेंड। समझ में बात? ऐसे बोलो, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को किस में नापते हैं हमें पता है। अब देखो स्पीड को तुम याद ही रख लो, स्पीड को मीटर पर सेकंड में करते हैं। आया कैसे तो तुम्हें पता है ना। तो इसको याद कर लो ताकि, क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हें अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे दूरी, तुम यहाँ पे फिर से वो निकालोगे तो क्या करोगे? स्पीड का यूनिट क्या आया था हमारा? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड ही होता है कि नहीं होता? स्पीड का क्या आया था? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या आया था? सेकेंड। आया था कि नहीं आएगा? जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है तो ये, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये जब भी ऐसा होता है, ये जो न्यूमरेटर होता है जाके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? एस को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मीटर पर स्क्वायर, ओ सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का मेजरिंग यूनिट क्या है? पर सेकेंड स्क्वायर। याद कर लो, क्या है? याद कर लो। तुम ऐसे समझो जो जो मैंने समझाया ना वो मसाला है। क्या है? मसाला। अब वही मसाला हर जगह चलेगा। तुम कोई भी सब्जी बनाओ तुम्हें वो सारा मसाला याद होना चाहिए जो मैंने अभी पढ़ाया। लेंथ का क्या है, ठीक है, एम्पियर का क्या है, करंट का क्या है, टाइम का क्या है, टेम्परेचर का क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, और लुमिनस इंटेंसिटी का क्या है। समझ में आया? तो वही मसाला मैंने इसमें डाल के निकाल दिया, इसका बनाया, इसका निकाल दिया मसाला। अब दो मसाला को मिला के फिर से मैं मिला सकता हूँ कि नहीं मिला सकता? तो ये कुछ मिक्स मसाले हैं जो तुम्हें फिर से याद रखना पड़ेगा। तो मैंने मिक्स मसाला भी याद कर लिया। एक्सेलरेशन का क्या होता है मेजरिंग यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं? यानी जिसको फॉर्मूला पता है वो सब कर लेगा। अगर मैं इसका वो निकालना चाहूँ, क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या निकालूंगा? मीटर का क्या होता है? लेंथ, बीमा करवा दिया। और सेकंड का क्या होता है? टी, लेकिन सेकंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर होगा। बीमा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बीमा करते वक्त ये ध्यान रखना है कि नीचे कुछ नहीं रखना है। तो इसको उठा के ऊपर करूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में। तो इसका बीमा क्या निकलेगा? एल टी माइनस टू बीमा कर दो। हुआ कि नहीं हुआ? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। अब बुक में कभी कोई चेंज नहीं है, बस वो -2। मतलब इसको नीचे नहीं होगा ना, बीमा कभी नीचे नहीं होता, पॉलिसी कभी नीचे नहीं होती। समझ में आया बात? तो अगर स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद हो गया? याद हो गया? याद देख लो एक बार। मैं एक और पूछता हूँ, वो उसका तुम खुद निकालोगे। देखता हूँ किसमें ध्यान है।
मैं बस बताऊंगा, ठीक है। आया समझ? ध्यान दो। अगर तुम्हें इसके बारे में पता चल गया, तुम इसका नेक्स्ट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? नेक्स्ट निकाल सकते हो। देखता हूँ किसको निकालना आता है। स्पीड को किसमें नापेंगे? स्पीड को एमएस, मीटर पर सेकेंड। एमएस क्या मिसेस? मीटर, स्पीड को किसमें नापते हैं? मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन को किसमें नापते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं फोर्स। फोर्स को किसमें नाप सकते हैं? बता सकते हो? फोर्स यानी बल। क्या बोलते हैं? फोर्स यानी बल। बल का फॉर्मूला होता है त्वरण, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या तुम इसका निकाल सकते हो? यूनिट, मेजरिंग यूनिट निकालो। यानी इसको नापेंगे किस में? और जो लोग मेजरिंग यूनिट निकाल लेते हैं, जो लोग मेजर, ए का हमने अभी निकाला था। ए का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब अभी बताया था तूने, तो एक्सेलरेशन का मेजरिंग यूनिट देखो पता होना चाहिए। और डायमेंशनल यूनिट दोनों निकाल के दिखाओ। देखता हूं किसको। मैंने फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला क्लियर है, बस अब सीधा निकाल लोगे। ध्यान दो। अब तुम्हारा हुआ नहीं, मैंने खाना पीना सब खा लिया। वही है गधे कहीं के। जैसे सबसे पहले मेजरिंग यूनिट निकालना है। मास को किस में मेजर करते हैं? मास को किस में नापते हैं? मास को करते हैं मास एम में। तो इसका मीटर हो गया, मीटर में करते हैं ना। एम मतलब मीटर है ना। पॉइंट का मतलब क्या होता है? बीच में मल्टीप्लाई। और एक्सेलरेशन को किस में नापते हैं? सी से। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उससे क्या कहते हैं? अभी हमने फॉर्मूला निकाला था लास्ट में, एम एक्सेलरेशन त्वरण का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो इसको एक्सेलरेशन को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। अब मैं मीटर और मीटर को गुना कर दूंगा तो क्या आएगा? यही आएगा। तो फोर्स का मेजरिंग यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखना चाहूँ तो मीटर को नापता हूँ एल में, तो एल स्क्वायर हो गया। और सेकंड को नापते हैं टी में, तो टी स्क्वायर हो गया। लेकिन अभी बीमा नहीं करना, अभी मेरे को ये बनाने की क्या ज़रूरत है? फालतू का मेरा इंक वेस्ट होगा, मिटाना पड़ेगा। हम बीमा सीधा बाद में करते हैं। कब करते हैं? जब इस चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, तो एल तो ऊपर है ही, एल स्क्वायर। और टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? टी माइनस टू, है ना। अब इसका बीमा कर देंगे, तो ये इसका क्या आएगा? डायमेंशन फॉर्मूला। और फोर्स का मेजरिंग यूनिट क्या आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी किसी भी फोर्स को, बल को नापने के लिए हम किस में नापते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। समझ में बात? अब ये याद रखना होगा तुम्हें। जैसे एक्सेलरेशन का मुझे याद था, मेरे को निकालना नहीं पड़ा, वैसे तुम्हें इसका भी याद होगा। यही है हमारी आज फिजिक्स क्लास, यहीं तक रहेगी। बाकी सबको बोल रहा हूँ कि सब घर पे प्रैक्टिस करें। जो भी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ाए थे उन सबको बार बार लिखो, याद करो, और नेक्स्ट क्लास तक तुम्हें पूरी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि वही सारे असली मसाले हैं, ठीक है। और मैंने जो कुछ मिक्स मसाले मैंने करवाए हैं, जैसे इसका और स्पीड का और एक्सेलरेशन का, वो भी तुम सबको याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। और आप
हाँ सब्सक्राइब करिए, व- बेल आइकन दबाइए, साथ में आजा तू आजा 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 ले वीडियो भी कौन देखता है, कोई देखेगा तो देखेगा। हम देखेंगे नहीं तो क्या मैं चल देखेंगे। आजा आजा देख ले बोले। पापा ने जो- हम सही में मम्मी पापा को दिखाऊंगा कि मेरे सारे ये हम्म, जाना फिर जाना अपने टीचर को भी बोलिए, ठीक है। सर जी बिन खा चलो तो अगले यूनिट में हम मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय। हमारी तरफ से भी ठीक है। उन्हें बहुत भी गड़बड़ी की है, एक बार ब्रांड बुलाएगा फिर रियल बुलाएगा। सर जी मैं सही नहीं बोल रही, क्लास में ये दोनों गलत बोल रहे, मैं सही बोल रही हूँ।